अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो का मौजू इंतहाई अहम और इंतहाई दिलचस्प है और इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि इमरान खान साहब अपोजिशन में होने के बावजूद भी अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कह रहे हैं। इंतहाई इंटरेस्टिंग तफसीलात हैं जो आज की इस वीडियो का हिस्सा हैं और इससे यह भी साबित हो जाता है कि इमरान खान साहब के बकौल उन्हें अमेरिकी साजिश के तहत इक्तदार से अलग किया गया है। चुनाचे नवाज शरीफ साहब या यूं कह लीजिए कि जनरल बाजवा साहब का जो प्लान है, जो खेल है, वो कप्तान के एक खिलाड़ी ने बिगाड़ दिया है और वो कप्तान का जो खिलाड़ी है यूं समझ लें कि वो मौजूदा हुकूमत की जड़ों में बैठ गया है। उस खिलाड़ी का नाम क्या है और उन्होंने ऐसा क्या कर दिया है, ये तमाम तर तफसीलात आज की इस वीडियो का हिस्सा है। नाजरीन, वीडियो का मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाजरीन, आपको शायद इल्म हो या ना हो, लेकिन जो फैक्ट्स जराए के हवाले से मैंने मुकम्मल तौर पे कंफर्म्ड किए हैं वो ये कि 2018 से लेके अप्रैल 2022 तक पाकिस्तान में अमेरिका का कोई सफीर तैनात नहीं था, यानी कि मुस्तकिल सफीर 2018 से 2022 तक मौजूद नहीं था। एक खातून है जिन्हें आर्जी तौर पे लगाया गया है और उन्हें कहा जाता है कि अमरीकी नाज़िमुल उमूर, चुनाचे वो सफारतकारी के जो काम हैं वो सरअंजाम देती रही हैं। आपने मुलाहिजा किया होगा कि कुछ अरसा पहले इसी खातून की अमरीकी नाज़िमुल उमूर की मरियम नवाज और शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात भी हुई थी और उसके कुछ अरसे बाद हमने देखा कि इमरान खान साहब को इक्तदार से अलग कर दिया गया। अब डेवलपमेंट ये हुई है कि इमरान खान साहब के जाने के बाद अमेरिका के सफीर तकरीबन एक महीने से इस्लामाबाद में मौजूद हैं और उन्होंने अपने जो फराइज हैं, जो काम हैं, जो ड्यूटीज हैं वो भी सरअंजाम देना शुरू कर दिए हैं। मुख्तलिफ सतह पे मुख्तलिफ डेलीगेशंस के साथ और ऑफिशियल्स के साथ उनकी मीटिंग्स भी हो रही हैं। इस सफीर ने किया क्या? इस सफीर ने यह किया कि अपनी जो दस्तावेजात हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सफारत खाने को जमा करा दी हैं और फिर वजारत खारजा ने उसके साथ एक लेटर लीक कर सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब को भेज दिए हैं। अब एक महीने से ज्यादा हो गया है, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब उनकी अप्रूवल नहीं दे रहे और एक तो उनको अप्रूवल देना होता है, दूसरा एक 10-15 मिनट की मुख्तसर मुलाकात भी करनी होती है। चुनाचे आरिफ अलवी साहब ने न तो अभी तक उनके साथ मुलाकात की है और न ही उनकी अप्रूवल दी है। अब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि गो के वो पाकिस्तान में अमेरिकी सफीर तो आ गए हैं, एक महीने से आ गए हैं, मुलाकातें भी कर रहे हैं, लेकिन उसकी कोई ऑफिशियल पोजीशन नहीं है, ऑफिशियल सरकारी कोई हैसियत नहीं है। जब तक आरिफ अलवी साहब उसके अप्रूवल नहीं देते और उनके साथ मुलाकात नहीं करते, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और अब जो मेरी हुकूमती जराए के साथ नून लीग के काफी डेफिनेटली जो दोस्त हैं मेरे, MNAs, मिनिस्टर्स वगैरह और मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स वगैरह, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो उन्होंने ये कहा है कि देखिए इमरान खान साहब हमें डबो रहा है, इस तरह तो हमारे अमेरिका के साथ ताल्लुकात खराब हो रहे हैं, हमारे अमेरिका के साथ ताल्लुकात में रखना पड़ रहा है और अगर अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात खराब होते हैं तो जो मेरे दोस्त हैं लीगी रहनुमा, उन्होंने कहा कि आप ये माने या न माने, अमेरिका के बगैर हम नहीं चल सकते। IMF हमें कर्जा नहीं देगा, वर्ल्ड बैंक हमें कर्जा नहीं देगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक हमें कर्जा नहीं देगा, यूरोपीय यूनियन हमें घास नहीं डालेगा। तो ये तमाम तर बातें उन्होंने की हैं, यानी कि उन्होंने कहा कि ये जो आरिफ अलवी हैं ये कप्तान का खिलाड़ी नहीं है बल्कि कप्तान का जासूस है। हुकूमत हमारी है और कप्तान का जासूस हमारी सफों में घुसकर जो है ना हमारी जड़ों में बैठ गया है और हमारा पूरा बना बनाया खेल जो है ये बिगाड़ रहा है। ये थी चंद तफसीलात
जो मैंने आपको बताना जरूरी समझी। और नून लीग ने आरिफ अलवी साहब को जो है वो कह दिया है, क्या नाम है, कप्तान का जासूस कह दिया है। तो इसी सिलसिले में आप देखें कि जो वजीर खारजा हैं बिलावल जरदारी साहब, वो अमेरिका गए, अमेरिकी डेलीगेशन वफूद के साथ मुलाकात हुई और उससे पहले अमेरिकी जो ना वजीर खारजा ने उन्हें फोन किया, 1.5 घंटे की तकरीबन मुलाकात उनके साथ हुई है और वो इन मामलात को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि आरिफ अलवी साहब को कानूनी और आईनी इख्तियार ये हासिल है कि जब तक वो अप्रूवल नहीं देंगे और मुलाकात नहीं करेंगे उनकी कोई सरकारी हैसियत नहीं हो सकती। गोया इमरान खान साहब बाहर बैठकर भी जो है अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कह रहे हैं। तो इस हुकूमत की परेशानी में इजाफा हो रहा है। यूं समझ लें कि ये जो एक खेल था, नवाज शरीफ साहब का समझ लें, जनरल बाजवा साहब का समझ लें, डेफिनेटली हर एक की अपनी सोच होती है, वो समझते हैं कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए, तो उनका बना बनाया खेल जो है वो बिगड़ गया है। अब नाज़रीन आगे चलते हैं। अमेरिका में एक आर्जी सफीर तैनात किए थे इमरान खान साहब ने, जो है ना मसूद अहमद खान साहब। अब मसूद अहमद खान साहब चूंकि हुकूमत पाकिस्तान में अमेरिकी साजिश के तहत बकौल इमरान खान साहब की तब्दील हो गई है, तो अब अमेरिकी जो इंतजामिया है उनकी नजरें इस बात पे है कि ये जो मसूद अहमद खान साहब है ये तो इमरान खान साहब ने लगाए थे और आर्जी लगाए थे। वो ये बात देख रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत क्या इसी सफीर को, मसूद अहमद खान साहब को मुस्तकिल करती है या इसको आर्जी तौर पे एक्सटेंशन देते हैं। चुनाचे ये हुकूमत उस हवाले से भी गुज़श्ता 1.5-2 महीनों से फैसला नहीं कर पा रही और अमेरिकी इंतजामिया ने, ऑफिशियल्स ने जो है मसूद अहमद खान के साथ मुलाकातें महदूद कर दी हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये तो आर्जी है, इनके साथ हम मामला तय कर लेंगे, कुछ चीजों पर डिस्कशन एग्रीमेंट बढ़ा देंगे, तो ऐसा ना हो कि कोई और सफीर ये लगा दे तो फिर हमें सब कुछ शुरू से करना पड़ेगा। तो ये हुकूमत की नाअहली है कि वो कोई फैसला लेने की पोजीशन में नहीं है और डिप्लोमेटिक फ्रंट पे ये हुकूमत को ये पाकिस्तान को एक नुकसान दे रहे हैं। दूसरा ये कि अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब हैं मुनीर अकरम साहब, उन्होंने इस्तीफा भेज दिया है भाई हुकूमत को। अब ये हुकूमत उसका इस्तीफा एक्सेप्ट ही नहीं कर रही, चुनाचे उनके साथ भी ऐसी सूरत हाल दरपेश है कि तमाम इंतजामिया की नजरें उन पे है कि आया ये रहते हैं या नहीं रहते, या इनकी जगह कोई और आ जाते हैं। चुनाचे उनके साथ भी मुलाकातें महदूद कर दी गई है और मुल्क का जो आप इमेज या मुल्क का जो एक नैरेटिव और मौक़िफ़ आप पेश करते हैं मुस्तकिल मंदूब के जरिए, उसमें भी दिक्कत और परेशानी और मुश्किलात का सामना हो रहा है, सिर्फ इस वजह से कि न तो मसूद अहमद खान साहब के हवाले से और ना ही मुनीर अकरम साहब के हवाले से ये फैसला नहीं कर पा रहे। तो ये बड़े तजुर्बाकार हैं, इनके बारे में ये कहा जाता है, लेकिन डिप्लोमेटिक फ्रंट पे ये इनडिसाइसिवनेस है जो कि यकीनन मुल्क के लिए फ़ायदेमंद नहीं हो सकती। सर दस नाज़रीन, इन्हीं गुजारिशात पे इक्तिफा करता हूँ। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।